7 जुलाई 2016, द्वारका, न्यू दिल्ली। उदय शंकर तिवारी और उनकी फैमिली के लिए ये बहुत ही नॉर्मल सी सुबह थी। वो अपनी बहू आर्य कश्यप तिवारी के साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। उनका बेटा गौरव तिवारी रात में लेट से घर आया था, इसीलिए अभी भी सो रहा था। लेकिन तभी अचानक उन्हें गौरव के उठने की आवाज आई। गौरव ने अपनी फैमिली में किसी को गुड मॉर्निंग नहीं कहा और सीधा बाथरूम के अंदर चला गया। उसके पिता को लगा कि शायद वो थका हुआ होगा, इसलिए किसी से बात नहीं करना चाहता। लगभग 5 से 10 मिनट बीत गए, फिर तभी बाथरूम के अंदर से जोर की आवाज आई। गौरव के पिता और उसकी बीवी भाग के बाथरूम की तरफ गए और जोर से दरवाजा पीटने लगे, लेकिन गौरव दरवाजा नहीं खोल रहा था। पड़ोसियों को बुलवाकर दरवाजा तुरंत तोड़ा गया, लेकिन उनके सामने जो नजारा था ना, वो उनसे देखा नहीं गया। गौरव ने कर्टन के रॉड से लटक कर खुद को खत्म कर लिया था। जी हाँ, सही सुना आपने, एक कर्टन के रॉड से। अब सुनने में ही ये इम्पॉसिबल सी चीज लगती है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था इंडिया के पहले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी के साथ। पुलिस को बुलवाया गया और केस की हर जगह से जांच की गई। कुछ दिनों बाद पुलिस ने रिपोर्ट सामने रखी कि गौरव तिवारी डिप्रेशन में थे और फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने खुद को खत्म कर लिया। लेकिन गौरव के कुछ खास दोस्त जिनके साथ वो पैरानॉर्मल रिसर्चेस करते थे, उन्होंने कुछ और ही बताया। उन्होंने कहा कि गौरव कई दिनों से परेशान दिखाई दे रहे थे और पूछने पर कह रहा था कि एक खतरनाक साया उसके पीछे पड़ा हुआ है और उसे मारना चाहता है। इनफैक्ट कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि अपने लास्ट केस के बाद से गौरव और ज्यादा परेशान हो गया था और पैरानॉर्मल दुनिया को छोड़ने के बारे में सोच रहा था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था गौरव तिवारी के लास्ट केस में? क्यों हजारों नेगेटिव एनर्जी से भरी जगहों में बिना डरे इन्वेस्टिगेट करने के बाद भी गौरव तिवारी अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जी से हार गए? इस पूरे कहानी की शुरुआत होती है खुद गौरव तिवारी से। गौरव ने कभी भी ऐसा प्लान नहीं किया था कि वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनेंगे। इनफैक्ट वो तो इसके बिल्कुल उलट साइंस और लॉजिक में बिलीव किया करते थे। फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, गौरव को इन चीजों में